हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज बहुत दिन बाद लेक्चर आ रहा है क्योंकि थोड़ी हेल्थ इशू थी इसलिए। तो आज जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं हमारे संविधान में उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये बार बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी हैं बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझ करके हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही ईजिली आप समझ लेंगे। इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में देख लीजिएगा, 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और 100% मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि क्या है पूछा जाएगा आप एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछे, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। पहला, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। एक एक टॉपिक एक एक टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसी के तहत क्या हुआ? प्रथम संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और जो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन के तहत जो 1951 में हुई थी उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है इसके तहत। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी जाती है ये किससे संबंधित है? ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे पूछ लेता है कि जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए भूमि सुधार से संबंधित है। क्लियर हो गया होगा। ये संविधान संशोधन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि संविधान संशोधन जो है ये हमारे किस आर्टिकल में है। तो संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 में इसकी बात की गई है। और ये संविधान संशोधन जो टर्म है ये किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किससे? साउथ अफ्रीका से ये ग्रहण किया गया है, लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन किससे, ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। और ये जो 7वां संशोधन है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो है ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? किस कमीशन के? तो फजल अली कमीशन की सिफारिश पर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ये किस कमीशन पर? फजल अली कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। 42वां संविधान संशोधन जो है ये हमारा कब लागू हुआ था? ये 1976 में। 1976 का है, 1977 में लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था? 1977 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और 1977 में ये लागू होता है। और आपको ध्यान होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये इसके तहत क्या किया गया? जो फंडामेंटल हमारा राइट है यानी कि मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, ये जो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये यहाँ लिख लीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो मौलिक कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा जाता है, इतना पता हो गया होगा। और जो मौलिक कर्तव्य ये हमारे किस भाग में है? ये जो है हमारे किस भाग में? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 1 मिनट। किस भाग में? भाग 4A में है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हमारा दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A में है। किस में है? 51A में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किससे ग्रहण किया गया है मौलिक कर्तव्य? ये रशिया से, सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो संविधान संशोधन है 42वां वाला, इसी के तहत हमारे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? केवल 1 बार किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। और उस संशोधन के तहत 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वो कौन कौन से हैं 3 शब्द? एक है आपका समाजवाद, दूसरा है आपका पंथ निरपेक्ष एंड थर्ड है आपका अखंडता।
क्या है आपका? अखंडता। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? मिनी संविधान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। मिनी संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन इसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं 44वें नंबर के। 44वां जो नंबर का है संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसमें हुआ क्या? ये 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है? संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार ना मान करके क्या कह दिया गया इसको कि ये कानूनी अधिकार है। क्या है ये? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं बल्कि क्या है? कानूनी अधिकार है। ये 44वें संविधान संशोधन के तहत ये क्लियर कर दिया गया। और संपत्ति का अधिकार अब किस में कर दिया गया? 300 के ए में कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया जाता है? ये कब होता है? 1985 में होता है। और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन से नंबर की अनुसूची जोड़ी जाती है? 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और इस 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है 52वां। और ये किसके समय में हुआ था? मोरारजी देसाई के समय हुआ था। किसके समय? मोरारजी देसाई के समय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन। ये 61वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट 61वां जो है इसके तहत क्या हुआ था? ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। अब इस 61वां संविधान संशोधन के तहत ये तो कई बार पूछा गया। ये इसके तहत क्या हुआ था कि जो मतदान की उम्र है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की उम्र जो थी ये 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और किसके समय की गई थी? राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय कौन था? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस समय। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आपका 1993 में हुआ था। ये 73वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या होता है? ये पंचायती राज से संबंधित था। किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज से संबंधित है। और इसके तहत क्या किया गया? अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। और इस अनुसूची 11 में जो पंचायती राज से संबंधित है इसमें कुल कितने विषय? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 74वां संविधान संशोधन। ये भी आपका 1993 में ही हुआ था। और इसके तहत अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। 74वें के तहत अनुसूची 12 जोड़ी गई थी जो कि नगर पालिका से संबंधित है। किसके संबंधित है? अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका में कितने विषय? जैसे पंचायत में भी मैंने पूछा कि 29 विषय थे, इसमें 18 विषय हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 86th अमेंडमेंट। तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? कभी कभी ये पूछ लेता कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा 86वां संविधान। और ये 86 शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था? दो जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया? एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ठीक है, जो कि 21A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। और एक आपका जो मौलिक कर्तव्य 51A में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो उसमें जो आपका 51A में जो मौलिक कर्तव्य का 11वां, पहले 10 कर्तव्य थे तो 11वां जोड़ा गया था। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा में 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों के शिक्षा का अधिकार होगा, मतलब शिक्षा वो उनके अभिभावक के द्वारा दिया जाएगा, ये 11वां जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99th अमेंडमेंट जो है ये कब हुआ था? 99वां संविधान संशोधन ये 2015 में होता है। 99 जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ NJAC। ये क्या है? NJAC ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय जुडिशरी यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल। तो ये जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये एकमात्र ऐसा 99 संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया?
रिजेक्ट कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसने क्या किया था, इसके आने से इसने कॉलेजियम पद्धति को ये रिप्लेस कर देता था, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और कॉलेजियम पद्धति को पुनः बरकरार रख दिया गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एकमात्र ये 99 नंबर का संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 100 नंबर का संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित, ये भी आपका 100वां जो हुआ था ये भी 2015 में होता है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है। इसमें क्या होता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि हुई थी। भू सीमा संधि, भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि के लिए ये संशोधन किया गया था और इसके तहत इसके तहत भारत और बांग्लादेश यानी दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का क्या किया, आदान प्रदान किया और इस समझौते के तहत ही 100 संशोधन के तहत ही बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। तो 100वां संशोधन क्या है, इसमें ये कहा गया कि भारत की तरफ से अगर कोई ज़मीन किसी दूसरे देश को दी जाती है तो अमेंडमेंट वहाँ किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां जो है ये आपका 2017 में हुआ था। 2017 से ये लागू हो जाता है। 101वां जो है ये भी पूछता है कब लागू हुआ था, 2017 से। ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये जीएसटी कैसा कर है ये भी पता होगा आपको, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है जीएसटी? अप्रत्यक्ष कर है। तो ये आपका 101 संबंधित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 101 तो बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि 101 रुपये हम लोग किसी को क्या देते हैं, दान में देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो 101 यानी 101 रुपये यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। किस सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ये हुआ था। और जीएसटी पहला ऐसा कौन सा राज्य जहां लागू हुआ था? वो है असम। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था और इसी के तहत आर्टिकल 338 की शुरुआत होती है। 102वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है? 338 की भी शुरुआत होती है, जो क्या था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं इन्हें एक आयोग का प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। तो ये 102वां जो संविधान संशोधन है ये ओबीसी को जो है एक संवैधानिक आयोग में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है 103 नंबर का संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से। मतलब कि जो आर्थिक कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण देना है। आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 2019 में हुआ था ये किया जाता है। 104 नंबर का संविधान संशोधन कब होता है? 2020 में होता है। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन है ये 2020 में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें दो बातें होती हैं। 104 के तहत क्या होती है? दो बातें होती हैं। वो कौन सी दो बातें होती हैं देख लेते हैं। पहला ये होता है कि जो एससी एसटी के जो सीट का आरक्षण है, एससी एसटी के सीट का आरक्षण 10 साल के लिए क्या कर दिया जाता है? 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा क्या काम होता है? एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था एंग्लो इंडियन का उसे समाप्त कर दिया जाता है। एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था उस मतलब एंग्लो इंडियन के पद जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरा क्या था? एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और 105वां संविधान संशोधन क्या है? 105वां संविधान संशोधन के तहत ये था कि राष्ट्रपति केवल जो है वो केंद्र सरकार के जो उद्देश्य हैं उनके लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। किसका अधिकार है? ये राष्ट्रपति का अधिकार है। ये 105 के तहत किया गया है। और यह केंद्रीय सूची जो होगी वो केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिला होगा। इसी को 2 बार देख लीजिएगा, 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बाकी बीच में हम कभी कभी इसको रिवीजन करा दिया करेंगे। तो आप क्या करिए, इसको देख लीजिएगा और आपके हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये बार बार मैं कह रही हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सेशन। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।